आज अपन ले रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट का दूसरा केस नंबर 2 ले रहे हैं। देखो अब अपन ले रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट का केस नंबर 2। इम्पोर्टेंट चीज़ है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में किसका मान ज़्यादा लेंगे? केस नंबर 2 में अपन समधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर का अधिकतम मान इंडक्टर के सिरों के मध्य के विभवांतर के अधिकतम मान से क्या लेंगे? ज़्यादा। इसका मतलब अपन किसको ज़्यादा लेंगे? IMXC का मान किससे ज़्यादा लेंगे? IMXL से क्या लेंगे? ज़्यादा। IM से IM कट जाएगा। इसका मतलब अपन ने किसका मान ज़्यादा लेंगे? XC का मान XL से क्या लेंगे? ज़्यादा। मतलब 1/ओमेगा C का मान किससे ज़्यादा लेंगे? ओमेगा L से। यहाँ पे देखो वज्र गुणा करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, L से इधर आ जाएगा। मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी लेंगे? 1/LC से क्या लेंगे? छोटी। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू किससे छोटी लेंगे? 1/√LC से क्या लेंगे? छोटी। क्या लेंगे? 1/√LC से क्या लेंगे? छोटी। इसका मतलब अपनी आवृत्ति जो रेखीय आवृत्ति होगी स्रोत की वो किससे कम होनी चाहिए? 1/2π√LC। इसका मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति 1/√LC से कम होती हैं तब अपन का कौन पावरफुल होता है? कैपेसिटर पावरफुल होता है और इंडक्टर क्या होता है? कमजोर। और इस टाइम मेरे नेटवर्क की प्रकृति किस प्रकृति का होगा? इस टाइम परिपथीय धारित्य प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस टाइम मेरा परिपथ किस प्रकृति का होगा? धारित्य प्रकृति का होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब अपन बनाते हैं कुछ फेजर ग्राफ। क्या बनाते हैं? इस केस में अगर मैं बना रहा हूँ फेजर ग्राफ, क्या बना रहा हूँ? फेजर ग्राफ। तो देखो फेजर ग्राफ की बात करते हैं अपन। देखो अगले में मैं लेकर आ रहा हूँ। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं अपन? फेजर ग्राफ। इंपॉर्टेंट है फेजर ग्राफ। आराम से पढ़ना, समझना और देखना कैसे बना रहा हूँ फेजर ग्राफ। देखो अब अपन बना रहे हैं फेजर ग्राफ। क्या बना रहे हैं? फेजर ग्राफ। आराम से देखना, फेजर ग्राफ बड़ा आसान है। फेजर ग्राफ बड़ा आसान है। ये बताओ कौन सी अक्ष होती हैं? आपको पता है ये अपन की होती हैं धारा वाली अक्ष। कौन सी अक्ष होती हैं? धारा वाली अक्ष। सॉरी ये अपन की कौन सी अक्ष होती हैं? धारा वाली अक्ष होती हैं। इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पर। ये कौन सी अक्ष होती हैं? धारा वाली अक्ष। कौन सी अक्ष होती हैं? धारा। ये कौन सी अक्ष होती है बच्चों? धारा वाली अक्ष। कौन सी अक्ष होती है? धारा वाली अक्ष। और एक नीचे की ओर होती है। इस टाइम VC पावरफुल होगा। कौन पावरफुल होगा? VC अपना क्या होगा? पावरफुल होगा। कौन पावरफुल होगा? VC। तो नीचे की ओर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये अपना हो जाएगा VC माइनस VLM। क्या हो जाएगा? VC माइनस VLM। देखो अच्छे सुनना, ये इसको अपन क्या लेते हैं? रेफरेंस कौन सी लेते हैं? I सदिश। कौन सा सदिश लेते हैं? I सदिश। उसी की दिशा में कौन सा सदिश होता है? तुम बोलोगे सर उसी की दिशा में कौन सा होता है? VR। और इसका अधिकतम और VRM का परिमाण कितना होता है? VRM। और नीचे की ओर कौन होता है? नीचे की ओर हो जाएगा VC प्लस कितना हो जाएगा? VL। कितना हो जाएगा? VC। और इसका ना परिमाण किसके बराबर हो जाएगा? तुम बोलोगे सर हो जाएगा VCM माइनस VLM। इसके बराबर हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? अपन को जोड़ना है। किन को जोड़ना है? एक तो इसको जोड़ना है। किसको जोड़ना है? एक तो ये VR हो गया। किसको? VR को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? VR को। किसके साथ जोड़ना है? VR को जोड़ना है VC प्लस VLM। तभी तो अपन को परिणामी वोल्टता मिलेगी। कौन सी वोल्टता मिलेगी? परिणामी वोल्टता मतलब स्रोत की वोल्टता। किसकी वोल्टता मिलेगी? स्रोत की। तो अच्छे से देखना, बढ़िया ढंग से एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं बना रहा हूँ, क्या बनाते हैं अपन? आपको पता है अब अपन क्या बना रहे हैं? इनको जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करेंगे। कौन से नियम का पालन करेंगे? तो ये देख लो, ये बना रहा हूँ मैं समांतर चतुर्भुज। क्या बना रहा हूँ? ये समांतर, ये अपना हो गया समांतर चतुर्भुज। और अब क्या बनाऊँ? परिणामी सदिश। कौन सा सदिश बना रहा हूँ? परिणामी सदिश। और परिणामी सदिश यहाँ पर आएगा कहीं इनके बीच में। ये कौन सा सदिश आ जाएगा? परिणामी सदिश। कौन सा सदिश आ जाएगा? परिणामी। अच्छे से देखना। और ये तो परिणामी सदिश किसको बताएगा? तुम कहेगा सर परिणामी सदिश बताएगा तीनों के योग को। परिणामी सदिश किसको बताएगा? परिणामी सदिश को अपन किससे लिखते हैं? V से। V किसको बताएगा? V बताएगा VR प्लस VL प्लस VC।
और परिणामी मतलब स्रोत की वोल्टेज, और स्रोत का अधिकतम वोल्टेज कितना होता है Vm, इसका परिमाण कितना हो जाएगा Vm। और आपको पता है ये कोण अपन कितना मानते हैं फाई। उस टाइम कौन आगे होती हैं धारा, कौन पीछे होती हैं वोल्टा, और कितने कोण से पीछे होती हैं फाई कला कोण से क्या होती हैं पीछे। और आपको पता होना चाहिए Vrm का मान किसके बराबर होता है, Vrm क्या होता है, Vrm होता है किसके प्रेरक के सिरों के मध्य की अधिकतम वोल्टा। Vrm का मान किसके बराबर होता है Im इंटू आर के बराबर होता है। Vcm क्या होती है समधारित्र के सिरों के मध्य अधिकतम वोल्टा, इसके मान किसके बराबर होता है Im इंटू एक्सी के बराबर होता है। और Vlm क्या होता है प्रेरक के सिरों के मध्य की अधिकतम वोल्टा, इसका मान किसके बराबर होता है Im इंटू एक्सएल के बराबर होता है। एक्सएल का मान किसके बराबर होता है ओमेगा एल के बराबर होता है। एक्सी का मान किसके बराबर होता है 1/ओमेगा c के बराबर होता है। और देखो इसकी लंबाई अगर Vcm माइनस Vlm है तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी Vcm माइनस Vlm। और अगर इस त्रिभुज में मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो Vm का मान कितना निकल के आ जाएगा, Vm का मान निकल के आ जाएगा, देखो तुम खुद कर सकते हो, Vm का मान निकल जाएगा Vrm का स्क्वायर प्लस Vcm माइनस Vlm का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए, बहुत आसान चीज़ है। अब अगर मैं इन सब का मान रखूँ किसका Vrm और Vcm का सबका रखूँ मान तो कितना आ जाएगा, तुम कहेगा सर मान रखोगे तो Vm का मान किसके बराबर आ जाएगा, Vrm का मान किसके बराबर है Im इंटू आर, तो कितना हो जाएगा Im स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस Vcm कितना होता है Im XC, Vlm कितना होता है Im XL इसका होल स्क्वायर। Im कहाँ आ जाएगा बाहर कॉमन, और Im का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, यहाँ से बाहर कौन कॉमन आएगा Im, कितना कॉमन आ जाएगा Im, तो Im का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, और इस पीछे क्या बचेगा अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जिसको मैं किसके नीचे भेज दूँ Vm के नीचे। तो Im का मान किसके बराबर हो जाएगा Vm बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और अपन को पता है Im का मान हमेशा किसके बराबर होता है Vm बट्टा परिपथ की प्रतिबाधा। यहाँ से अगर मैं Z का मान पूछूं, किसका मान पूछूं, तो आप Z का मान बड़े आराम से बता सकते हो। ऐसे नेटवर्क की प्रतिबाधा किसके बराबर होती हैं, ऐसे नेटवर्क की प्रतिबाधा होती हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल के होल स्क्वायर के बराबर। परिपथ में धारा का अधिकतम मान किसके बराबर हो जाएगा Vm बटा Z। आगे कौन धारा वोल्टेज से क्या होगी आगे कितना कला कोण से फाई, और फाई का मान तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन कितना हो जाएगा आर। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और परिपथ की प्रकृति इस टाइम कैसी होगी, परिपथ की प्रकृति हो जाएगी धारितीय प्रकृति का। जब भी धारा आगे होती है तो कैसी प्रकृति होती है धारितीय प्रकृति का। और ये मैंने फाई का मान कैसे निकाला, तो आपको फाई का मान यहाँ से देखो tan फाई का मान कितना होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो Vcm माइनस Vlm अपॉन Vrm, और Vcm Vlm और Vrm का रखूँगा मान तो कितना मान निकल के आ जाएगा, ये वाला मान निकल के आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकृति कैसी होगी धारितीय। आगे कौन होगा धारा, कला कौन कितना होगा tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। धारा का मान कितना हो जाएगा Vm अपॉन Z, और परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और आपको ये इसका ना फेजर ग्राफ आराम से आना चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। Vm यानी स्रोत की अधिकतम वोल्टता, स्रोत की अधिकतम वोल्टता किसके बराबर हो जाएगी Vrm स्क्वायर प्लस Vcm स्क्वायर माइनस Vlm स्क्वायर। आपको Vcm का मान दे देगा, Vlm का मान दे देगा, Vrm का मान दे देगा और Vm पूछेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके Vm का मान आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो।